घटोत्कच के मरने पर खुश थे श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा तो कहा, कर्ण मारता तो मैं ही कर देता वध। 6 वर्ष पहले महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में तो सभी जानते हैं। कौरवों से युद्ध में कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। जब घटोत्कच मारा गया तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने इसका कारण बताया और ये भी कहा कि अगर आज कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु नहीं होती तो भविष्य में मुझे ही इसका वध करना पड़ता। ऐसी हुई घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट की। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिए। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगे। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच की मृत्यु से प्रसन्न हुए थे श्री कृष्ण। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा अर्जुन वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। हिडिंबा राक्षस जाति की मायावी महिला थी। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच था। दोनों का ही महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। आओ जानते हैं दोनों के संबंध में 5 रोचक बातें। 1. हिडिंबा भीम का विवाह। पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षसराज हिडिंब का था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंबा धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि अकेले ही इस हष्ट-पुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है। विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। यह सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। 2. हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। हिडिंबा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गए। 3. हिडिंबा ने सौंपा अपने पुत्र को। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से दैवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसीलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है।
इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के चिन्ह मौजूद है। चट्टान को स्थानीय बोली में भूंग कहते हैं, इसलिए देवी को भूंगरी देवी कहा जाता है। 4 घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण से उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। 5 घटोत्कच की मृत्यु। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता।